अच्छा, एक सवाल था ध्रुव। हाँ, एक सवाल था कि रसोड़े में कौन था? मैं ये नहीं डालने वाला। Under hypnosis, you'll believe anything and act accordingly. Concentrate towards me. Hello everybody, this Rashib is है। your host Sathik Arora and we have And with this us is- Dhruv Sharma. And welcome And you're to watching- If Only Then podcast, the number one podcast in. तो आज का हमारा टॉपिक है द पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड। माँ बाप और बच्चे में जो बॉन्ड है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बॉन्ड है ये ऐसा है कि जिसको आप वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी एंटायरली पुट इन टू वर्ड्स। मतलब हम कुछ पार्ट लिख सकते हैं कि माँ बाप हमारे लिए ये करते हैं, या बच्चा माँ बाप से ये करता है, वो करता है, ये चीज़ें शेयर करते हैं, ये फीलिंग्स शेयर करते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सब कुछ कलेक्टिवली कभी भी मेरे को लगता है नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे। ध्रुव, तेरे को क्या लगता है कि ये बॉन्ड क्या है? तू कोशिश कर इसे डिस्क्राइब करने की, तेरे को क्या लगता है? देख, ये बॉन्ड मेरे हिसाब से हर बंदा, चाहे पेरेंट्स नहीं हो, जैसे अगर हम भी बड़े होंगे तो हम भी अपने बच्चों के लिए हमेशा डिफेंस में खेलेंगे। कभी ऐसे नहीं कि जा सिमरन टाइप जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसे नहीं करेंगे कभी भी। क्योंकि हमको भी पता होगा अंदर कि अगर बच्चा फेल कर गया तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। कहीं सबसे बड़ी चीज़ पेरेंट्स के मन में होती है कि कहीं सुसाइड ना कर ले, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बॉन्ड बेसिकली एक तरह का मैच है जिसमें पेरेंट्स डिफेंस खेलना चाहते हैं और बच्चे अटैक। बच्चे स्ट्राइक पे हैं, हाँ कह सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को लगता है इस टॉपिक का इस जो हमारा बात है इसका, अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम इसमें ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि पेरेंट्स इतना प्यार करते हैं बच्चे को, बच्चा इतना प्यार करता है कि एक दूसरे को हम ये नहीं कहेंगे बच्चों को या जो भी देख रहा है कि आप अपने पेरेंट्स की ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। वो चीज़ें अंडरस्टूड है, आप लोगों को पता है। आज हम वो इस बॉन्ड का, इस रिलेशनशिप की उस पर्सपेक्टिव से उसको देखना चाहेंगे जो अभी तक शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा। इस रिलेशनशिप को लोग अलग तरीके से परसीव करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे उसका एक नया पर्सपेक्टिव आप तक ला पाएँ, ताकि आप लोग भी सोचो कि हाँ, आपका भी जो पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके वो ब्रॉड हो जाए। तो ध्रुव, मैं तेरे से पहला सवाल पूछता हूँ। मतलब आज क्वेश्चन टाइप्स मेरे को लग रहा है, मेरे को पूछना पड़ेगा क्योंकि मेरे दिमाग में आते हैं कुछ सवाल जिनके पास मेरे पास आंसर नहीं है। पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है, सच में नहीं है कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? वाई आर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट? सबकी बात नहीं कर रहा, पर एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? स्ट्रिक्ट किस चीज़ में? बच्चे के चॉइसेस से लेकर। हाँ, मतलब स्ट्रिक्ट इज ओवरऑल स्ट्रिक्ट, ना कि बच्चा कुछ भी कर रहा है तो वो चाहेंगे कि वो अपने तरीके से करें या उसे डांटें, जो भी है। मतलब पेरेंट्स स्ट्रिक्ट का मतलब तो समझ क्योंकि वो बेसिक बिहेवियर है, वही चीज़ उनको सिखाई गई है उनके पेरेंट्स ने। उनके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स को सिखाई है। मतलब ये बेसिकली राजा महाराजों के टाइम से ही तो कह सकते हैं कि ये चीज़ चली आ रही है, और ये चीज़ सच है। अगर देख, मैंने सबसे पहली चीज़ क्या कही कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट इसलिए हैं क्योंकि वो डिफेंस में खेलना चाहते हैं। बच्चे को ऐसी चॉइसेस लेते हुए नहीं देखना चाहते कि वो अल्टीमेटली डाउनफॉल करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डाउनफॉल करेगा, बट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। बट पेरेंट्स को जो चीज़ सिखाई गई है वो वही चीज़ इम्प्लाई करेंगे ना। तेरे को अगर मैथ्स में बॉड मास सिखाया गया है सम सॉल्व करने के लिए, तो तू पहले थोड़ी ना माइनस करेगा फिर बाद में मल्टीप्लाई करेगा। जो चीज़ तेरे को सिखाई गई है वही चीज़ तो करेगा ना। हाँ, ये भी कह सकते हैं सिखाई गई है, पर ये भी कह सकते हैं वो ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वो देखते हैं कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ स्ट्रिक्ट थे तो वी आर सपोज टू बी स्ट्रिक्ट। पेरेंट्स आपको, अब तेरे माँ बाप या मेरे माँ बाप मुझे सिखाएंगे नहीं कि मुझे अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वो खुद से सीख लेते हैं, हम ये चीज़ अडेप्ट कर लेते हैं। वही कह रहा हूँ ना, वो चीज़ सबकॉन्शियस में खुद ही आ जाती है हमारे। ठीक है। अच्छा, अब तेरे को क्या लगता है कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए? बहुत अजीब सवाल है ये, बहुत अजीब सवाल है कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या है कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पर एक लिमिट तक स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि हम स्ट्रिक्टनेस किस एस्पेक्ट से हम स्ट्रिक्टनेस को देख रहे हैं। अब जैसे बच्चा कोई डिसीजन लेता है खुद से, ठीक है,
अभी हम करियर की बात नहीं करते, वो बहुत क्लीशे है। हाँ। ठीक है, बच्चा कोई डिसीजन, सपोज कर बच्चा एक डिसीजन लेता है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्ले में ये वाला पार्ट करना है, तो उसे वो मिल रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे एक एग्जाम्पल है, बट पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं तू ये वाला प्ले कर क्योंकि तू इसमें अच्छा करेगा। ठीक है, तो उस बच्चे को उस वक्त लगेगा कि मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं, वो चाहते हैं कि मैं ये चीज़ ना करूं। बच्चे आजकल ये सोचते हैं कि स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये है कि वो जो मैं चाह रहा हूँ वो मेरे को करने नहीं दे रहे। पर हम लोग, जो हम बच्चे हैं, मतलब मैं भी पहले सोचता था, हम लोग ये चीज़ नहीं एनालाइज करते कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। समझ रहे, कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं हमें कि नहीं तू ये नहीं ये कर। सेम चीज। वो हाँ, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, अपने बच्चे का फ्यूचर सेफ करना, एक वो रेस जिसमें बच्चे का फ्यूचर सिक्योर्ड रहे। हाँ, रेस, उसको अच्छी exactly। डिग्री मिले, अच्छी जॉब मिले, अच्छा फिर वो घर बना पाए, गाड़ी बना पाए, और शादी कर ले, बच्चे कर ले, और वो बच्चा सक्सेसफुल है सोसाइटी के नाम, मतलब विजन से बच्चा सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। पर हाँ, वो बात तो है। इससे हमारे पास एक और चीज़ आई कि हमारा एक और पॉडकास्ट आएगा कि सक्सेस क्या होती है। क्योंकि मेरे को लगता है हाँ अगला एपिसोड, क्योंकि मेरे को लगता है कि सक्सेस की हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है और होनी भी चाहिए। कुछ जनरलाइज होना चाहिए कि ये है तो सक्सेस है, हाँ, होना भी नहीं चाहिए, सेम चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि पेरेंट्स जब स्ट्रिक्ट होते हैं तो उसमें वो जो क्लीशे वाली बात है, करियर वाली बात है, हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले मैं, ये मेरे को पता सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, पर मैं एक चीज़ लिख के आया हूँ, मैं वो बोलना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कोट है, कहते पेरेंट्स कैन ओनली गिव गुड एडवाइस और पुट देम ऑन द राइट पाथ्स, बट द फाइनल फॉर्मिंग ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर लाइज इन देयर ओन हैंड्स। मतलब हमारे जो माँ बाप है वो हमें एक पाथ दे सकते हैं, हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं। इट इज़ अपॉन अस कि हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रू। या इम्प्लीमेंट करते हैं भी या नहीं करते। मैं जैसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर वो पाथ हमारी चॉइस का ना हो, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब वो हमारे ऊपर है कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। वो सिर्फ हमें बता सकते हैं ऐसा करने को। ठीक है, ये एक मेरे को लगता है ये ट्रूली डिस्क्राइब करता है कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। ये नहीं डिस्क्राइब करता कि पेरेंट्स का आजकल क्या रोल चल रहा है। आजकल पेरेंट्स का रोल ये चल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स का, कि वो पाथ गाइड नहीं करते हैं, वो पाथ को थोपते हैं, कैसे बोलते हैं हम उसे, एनफोर्स किया जाता है बच्चे को कि तू यही कर। ठीक है, बहुत केसेस, मैं ये नहीं कह रहा हर केस में, पर बहुत केसेस में ऐसा किया जाता है। बट पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में। अगर आप एक ओवरऑल सोचो, आपकी सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो बच्चा है जिसके आप गार्डियन हो, आप उसे राइट पाथ गाइड करो। अब उस बच्चे के ऊपर है वो उस पाथ को कैसे परसीव करता है और वो चाहता भी है उसे इम्प्लीमेंट करना या नहीं। अगर आप उसे फोर्स कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो आपको ही कहेगा। ये चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। हाँ, अगर पेरेंट्स ये नहीं देखते कि अगर वो उसे एनफोर्स कर रहे हैं तो एक दिन वो उनको ज़रूर कहेगा कि आपके कारण मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, आपके कारण मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। नहीं, सही बात है। तू कुछ बोलना चाहता है इसके बारे में? तुझे क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से अगर देखो क्या ज़्यादा मैटर करेगी, शॉर्ट टर्म प्यार की लॉन्ग टर्म का प्यार अपने पेरेंट्स से। देख, हर सब पेरेंट्स को पता है कि अगर किसी भी चीज़, अगर उन पे भी कोई चीज़ थोपी जाए ना, या फिर कोई चीज़ ऐसे मतलब फोर्स करी जाए, तो क्या बोलते हैं, रिजेंटमेंट आती है। रिजेंट करता ये करता है बंदा। तो अगर उस रिजेंटमेंट से क्या क्रिएट होता है, उस रिजेंटमेंट से हेट क्रिएट होता है। और अगर वो हेट, जब हमने, जैसे कोई भी बच्चे के मन में हेट आता है तो वो लाइफ टाइम रह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर केस में यही होता है, बट मैं एक जनरली अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूँ कि हेट जनरेट होता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम अभी अपने, देखिए मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ मैं ठीक हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उसमें खुश हूँ, बट अगर हम अभी शॉर्ट टर्म में डिसअपॉइंटमेंट दें अपने पेरेंट्स को, तो लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से बच्चा ज़्यादा हैप्पी रहेगा, उनका बॉन्ड भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और देख, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है।
पेरेंट्स कभी नहीं अपने बच्चे को प्यार करना छोड़ेंगे, और ना ही बच्चे के मन में अपने पेरेंट्स के लिए कोई चीज़, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए मन में प्यार ख़त्म हो जाएगा कभी। हमेशा हमेशा एक कॉर्नर रहता है ये बच्चे के हार्ट में अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। बात सही है। एक मेरे को बहुत सेंसिटिव टॉपिक लगता है ये, हम लोग सोचते कम है पर ये चीज़ सच है। अगर हम इसे ध्यान से सोचे तो हमें पता लगेगा कि ऐसा होता है कि पेरेंट्स ना ध्रुव अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते 100%। एक ब्लाइंड फेथ है ना, वो पेरेंट्स नहीं कर पाते अपने बच्चों पे। ये कैसे हमें पता लगता है? अब सपोज एक बच्चा कहता है कि मुझे ये पर्टिकुलर करियर में जाना है या मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और पेरेंट्स उसे मना कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि या तो वो ये नहीं कर पाएगा या वो चाहते हैं कि वो कुछ और करे। तो इस केस में पेरेंट्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों पे कि उनको दे नीड टू हैव ब्लाइंड फेथ ऑन देयर चिल्ड्रन। आपको इतना तो अपनी परवरिश पे विश्वास होना चाहिए कि आपने जो बच्चा इतना बड़ा किया है वो कुछ तो लायक होगा, मतलब जो वो कह रहा है कुछ सोच के कह रहा है। अच्छे से चॉइसेस लेने आएंगे। बिल्कुल 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 वही है ना। तो मेरे को लगता है कि बहुत बच्चे अभी भी, हम सब, मैं तो करता हूँ, बहुत सब बच्चे बड़े, जितने मर्जी बड़े हो जाएं, अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं लोग। ब्लाइंड फेथ करते हैं लोग अपने पेरेंट्स पे कि अगर माँ बाप ने कुछ कहा है, अच्छा नहीं है। नहीं, अगर माँ बाप, ब्लाइंड फेथ इन द सेंस मतलब कि गुरु से रिलेटेड, हाँ, पर पेरेंट्स से मतलब ब्लाइंड फेथ का मतलब मेरा है कि बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैग्नीट्यूड समझ बस, ठीक है। पता है, अगर हम ब्लाइंड फेथ करते हैं और अगर फिर बोले कि हमको ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, तो वहां पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आ जाता। नहीं, मेरी पूरी बात सुन पहले तू। ये कुछ भी यार, मतलब अच्छा नहीं, तो ये मैं सच कह रहा बात था, हाँ बात तो सही है, एक बात मैं तेको बताऊंगा इसके बारे में। बेब तू बोल। मैं ये कह रहा था कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी हर बात माने, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उन पे भरोसा रखें कि जो वो, एक मिनट, हेलो, अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है। ये काट दी वो पार्ट, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो पेरेंट्स हैं, जब वो ये कहते हैं कि, मतलब जब एक पेरेंट अपने बच्चे को बोलता है कि तुम ये करना, मतलब कि तुमने ये करना है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, हम जो कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए सही है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा उन पे फेथ करे, बच्चा उन पे ट्रस्ट करे, है ना? तो इन टर्न बच्चा भी एक्सपेक्ट करता है कि पेरेंट्स को उन पे, उस पे भरोसा हो, जो कि पेरेंट्स नहीं कर पाते। तो ये जो फेथ है ना, ये वो चीज कम होती है। हाँ, ये जो फेथ है ना, ये एक टू वे वो है, मतलब एक वाइस वर्सा है कि एक साइड से जितना दूसरे बंदे पे भरोसा होगा उतनी ही वो दूसरी साइड पहले वाले पे भरोसा करेगी, मतलब कि टू वे क्रॉसिंग है ये एक तरीके से। ट्रू, है ना? ये पेरेंट्स को बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी हर चीज़ मानने, वो आप, मतलब वो चीज़ आपने उसे कुछ बोला, वो बिना सोचे समझे वो चीज़ कर दे, इसका मतलब आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करे, ट्रस्ट करे, तो आपको भी उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो जो कह रहा है हो सकता है वो सही हो, उसे जो चीज़ पसंद है पॉसिबली वो उसमें बहुत अच्छा कर ले। अगर आप उसे पहले ही कह दो तो क्या फ़ायदा? अगर जैसे हमारे पेरेंट्स, देख ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसे अपने पेरेंट्स को रिजेंट करने की कोशिश करी हो, अपने मतलब कुछ भी ड्रीम को फॉलो करने की कोशिश करी हो और वो उसमें फेल हो गए हो। बट ये चीज़ भी समझनी चाहिए, अगर आप लोग फेल हो गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर कोई फेल हुआ, बट आप लोग अगर फेल हो गए तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका बच्चा भी फेल ही हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर किसी चीज़ में हार्ड वर्क हो तो हमेशा बंदा आगे पहुंचेगा उस चीज़ में, कभी ऐसा हो नहीं सकता। और अब ये भी चीज़ है कि नहीं भी पहुंचे बट उस चीज़ से भी लड़ना आना चाहिए। समझ रहे हैं? अब मेरे पास एक बहुत बड़ी, हाँ बोल, मैं तेरे से पूछता हूँ, मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ी आर्गुमेंट है जो तूने पॉइंट रेस किया कि अच्छा अब सपोज कर कि हम कह देते हैं कि पेरेंट्स को ये चीज़ माननी चाहिए, मैंने खुद बोला, पर ये एक आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर खड़ा हो सकता है, तो हमारा वो बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसे डिस्कस करें कि एक सिनारियो है जिसमें एक पेरेंट ने अपने बच्चे को कुछ करने को कहा और अब वो बच्चा सोच रहा है कि मैं वो चीज़ क्यों करूँ, ठीक है? हम उस बच्चे को थर्ड पार्टी से एनालाइज कर रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं कि वो ये चीज़ क्यों करना चाहेगा। इसके अंदर दो फैक्टर्स आते हैं। पहला तो ये कि पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस है, तो हम क्या रीज़न दें कि बच्चा अपने पेरेंट्स की ना सुने? एक्सपीरियंस कैसे बनता है सात्विक? अगर जब तक हम कोई चीज़ ट्राई नहीं करेंगे तो हमारे पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा?
हाँ, तो जो गलतियाँ पेरेंट्स ने की हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो चीज़ ना करें। तो पेरेंट्स को ये चीज़ बोलनी चाहिए ना कि आपको पता मतलब इसमें फेल हो सकते हो, तो कोई डरने की बात नहीं है यहाँ पर, कोई मतलब डिप्रेशन में आने की बात नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। पूरी लाइफ बढ़िया, पूरी लाइफ। हाँ, वैसे ही कितने है। लोग कितने मतलब एज में जाके बूढ़े होके भी तब रिच बनते हैं। जैसे वॉरेन बफेट को ले लो, उसने 84 इयर्स की एज में उसने मतलब जैकपॉट ऐसे कुछ लगा था उसका, तो तब लोग उसके जाने लगे थे। अब ऐसा भी कहेंगे लोग कि इतनी बूढ़े होके क्या बोलते हैं, तो कुछ मतलब तो कुछ अचीव करेगा। बट वही चीज़ है ना कि आपको अपना जो काम कर रहे हो उसमें पूरी हैप्पीनेस रहनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ सच्ची में अच्छे से प्यार करते हो, और उससे कई बार लोग पक भी जाते हैं कि हाँ भाई मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, बट वो चीज़ आगे जाके आपको अल्टीमेटली मैनेज करनी आनी चाहिए। आगे जाके आपको अल्टीमेटली उसको रिजेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने कोई तो रीज़न था ना कि जिसकी वजह से आपने उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, है ना। और साथ ही मैं तेरे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ और मैं बताना भी चाहता हूँ, मतलब तेरा व्यू पॉइंट जानना चाहता था कि कुछ बच्चे होते हैं, स्पेशली कॉलेज किड्स मान ले तू, कि वो अपने पेरेंट्स से मतलब चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स का अपने आप से कंट्रोल हटा दे अपना कंट्रोल। तो उसमें तेरा क्या राय है कि कैसे करा जाए वो? हाँ, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। मतलब ये चीज़ है जो बहुत लोग फेस करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत कंट्रोल करते हैं, हमारी एक एक एक्शन को वो कंट्रोल करते हैं। नहीं, तूने ऐसे नहीं करना, तूने ऐसे नहीं करना। मेरे को लगता है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए दोनों साइड से कोऑपरेशन की ज़रूरत है। वही फैक्टर फिर से आ गया यार, वही चीज़ रिपीट हो जा रही है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों में विश्वास करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न टू बिलीव योर चाइल्ड। जब तक तुम अपने बच्चे पे विश्वास नहीं करोगे, वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मतलब कि वो आपकी हर बात माने? जब तक आप उसके ऊपर फेथ नहीं रख रहे, अगर वो कुछ आपको बोल रहा है, जब तक आपको नहीं लग रहा कि हाँ वो हो सकता है सच बोल रहा हो या सही बोल रहा हो, जब तक आप उसकी बातों पे क्वेश्चन करोगे, तब तक वो भी करेगा। वही है ना, ये टू वे पाथ है कि अगर यहाँ से कॉपरेशन है तो यहाँ से भी होगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कल्ला बच्चा अपने माँ बाप को कहे कि हाँ मेरे से कंट्रोल हटा दो। दिस इज नॉट पॉसिबल। बच्चे को भी अपनी नेचर बदलनी पड़ेगी, या फिर बच्चा अपने माँ बाप को सब कुछ बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, अगर पेरेंट्स समझे या फिर अगर नहीं भी समझते, मेरे को पता है आगे जाके पेरेंट्स समझ ही जाएंगे। चाहे जो भी बच्चा चॉइस ले, उनके बच्चे ने सही चॉइस ली होगी उनके लिए, समझ रहे हैं। हमेशा हर पेरेंट को आगे जाके तो सब प्यार करते हैं, बट अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स से कंट्रोल हटाना है तो मैं ये भी सोचता हूँ कि उनको उनके घर में रहना छोड़ देना चाहिए, पैसे लेना छोड़ देना चाहिए, और उसके बाद हम्बल ही रहना चाहिए। और पता है हम्बल रहने से, ये सब छोड़ देने से, लिटिल वेज पे कमाने से, कहीं पर भी जॉब करने से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका बिहेवियर भी अच्छा होगा और शॉकिंग लेवल ऑफ हैप्पीनेस रहेगा हर बच्चे के मन में। और ये चीज़ बहुत सच्ची है। हाँ, छोड़ देना चाहिए का मतलब ये नहीं कि माँ बाप को छोड़ देना चाहिए, माँ बाप घर छोड़ देना चाहिए, पैसा लेना छोड़ देना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, मतलब उनके ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करनी चाहिए। डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ना। डिपेंडेंसी अगर जब तक आपकी है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ना चाहते हो, आप ये चीज़ जाके फॉलो करना चाहते हो। जब तक आपके पास ऊपर डिपेंडेंसी है पेरेंट्स के लिए, तब तक आप ऐसे नहीं कर सकते कुछ भी चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आप ट्रम्प नहीं हो कि मतलब आपने अपने पेरेंट्स से $1 million का लोन लिया और वहाँ पर जाके बोल रहे मैंने $1 million का लोन लिया, नाउ आई एम सक्सेसफुल। नहीं यार, पर मतलब मेरे को तेरी बात कुछ हद तक सही लगी, पर हम ऐसे नहीं कह सकते। ओह क्या हो गया ये यार, ये पिरामिड बन रहा है। हम ना ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब बच्चों को पेरेंट्स को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम बाहर जरूर देखते हैं। ये चीज़ हमको देखने में बहुत वैसे कह रहा हूँ कि हमें ये चीज़ देखने में सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लगती है, आसान लगती है। बाहर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा, फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता है, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आप अपने पेरेंट्स को कहो कि क्योंकि आप लोग हमें बहुत कंट्रोल कर रहे हो, मतलब आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ऑफ कोर्स
ये चीज़ भी कि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, फॉरेन कंट्रीज में क्यों? अब हमने तो ये सोच मैं तो वही बता रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीज में ऐसा हो सकता है, इंडिया में नहीं हो सकता, ऐसा तो भाई नहीं करो फॉरेन कंट्रीज। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इट टेक्स टाइम टू अडॉप्ट। कोई भी मतलब अगर हम कल्चर है उसे अडाप्ट करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है ध्रुव, बहुत ज़्यादा टाइम। हम ये नहीं कहेंगे 100 साल, बट इट टेक्स बहुत, मतलब मेरे को नहीं पता कितना, पर बहुत टाइम लगता है। हमने पूरे कंट्री को थोड़ी ना वो कल्चर अभी अडॉप्ट कराना है, अभी तो हम अपने बारे में सोचो ना, जो भी बंदा सोच रहा है, ठीक है, वो हमारा पॉडकास्ट का काम है, दूसरे पूरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करना। आप जो हो वो अपने बारे में सोचो। इससे मेरे में दिमाग सबसे में एक पहले और चीज अपना आई है ऑक्सीजन कि मास्क लगाएंगे, दूसरे का नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, इससे मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई है, अभी दिमाग में नहीं आई, लिखी हुई है। बोल। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अब पेरेंट्स को शायद थोड़ा सुनने में लगे कि हाँ ये क्या हो, यार ध्रुव ये वाला पार्ट प्लीज़ डाल दियो वीडियो में। क्या? मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को चाहे सुनने में थोड़ा हार्श लगे, पर ये रियलिटी है कि तेरे को, तूने भी सुना होगा हर पेरेंट से, जब हम थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं ना, 14-15 साल के हो जाते हैं, तो हर पेरेंट बोलता है कि अब तो बेटा